नमस्ते बाल दोस्तों, सुप्रभात। सुप्रभात टीचर। बहुत अच्छे। बाल दोस्तों, चलो आज मैं आपको एक एकांकी नाटक सुनाता हूं। आप सब ध्यान से सुनना। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालव जी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालव जी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी ने आश्चर्य करते हुए कहा, तुम कौन हो वत्स? बालक ने वीरतापूर्वक कहा, मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी ने गंभीर स्वर में कहा, मालवजी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मालवजी ने निर्भयतापूर्वक कहा, मृत्यु। शिवाजी ने कहा, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालवजी ने कहा, वह क्या? शिवाजी ने कहा, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीरपुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालवजी ने कहा, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? शिवाजी ने कहा, युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालवजी ने कहा, नहीं। शिवाजी ने कहा, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? मालवजी ने कहा, महाराज, यह सब कुछ नहीं। शिवाजी ने कहा, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? मालवजी ने कहा, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहां आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गईं। शिवाजी ने कहा, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालवजी ने कहा, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। बालक की निडरता को मन ही मन सहराते हुए दिखावटी रोष से शिवाजी ने कहा, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मालवजी ने कहा, मृत्यु दंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूं। शिवाजी ने कहा, वह क्या? मालवजी ने कहा, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूं। शिवाजी ने कहा, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? मालवजी ने कहा, मैं वीरपुत्र हूं। झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं माता के दर्शन करके
अवश्य जल्दी लौट आऊंगा। शिवाजी ने बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए कहा, अच्छा जाओ, यही देखना है। मालवजी का प्रस्थान। शिवाजी ने कहा, ओह, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? तानाजी ने कहा, महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस का मुग्ध हूं। शिवाजी ने कहा, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? तानाजी ने कहा, नहीं महाराज। शिवाजी ने कहा, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेवा में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी ने कहा, घातक के साथ इतनी दया, धन्य हैं। शिवाजी ने कहा, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तानाजी ने कहा, महाराज, आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूं। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी ने कहा, तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी प्रणाम करता है और कहता है, जो आज्ञा महाराज। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेरकर कहते हैं, तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है, तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूं। तानाजी ने कहा, महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी ने कहा, तुम सच कहते हो। मैं उसकी वीरता का मुग्ध हूं। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। तानाजी ने कहा, इसमें भी क्या कोई संदेह है? दरबान प्रवेश कर बोला, महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी ने कहा, उसे बुला लाओ। दरबार के साथ मालवजी का प्रवेश। मालवजी ने कहा, महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। शिवाजी ने कहा, वीरपुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालवजी ने कहा, महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आप जो चाहें कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूं। शिवाजी ने कहा, कहो, वह कौन सी बात है? मालवजी ने कहा, मेरी मां की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी ने कहा, वीरपुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूं। मालवजी ने शिवाजी के पैरों में गिरकर कहा, आप धन्य हैं। शिवाजी ने मालवजी को छाती से लगाकर कहा, वीरपुत्र,
जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूं। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूं कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूं। मालव जी ने कहा, महाराज, यह शरीर आपका है। आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। देखा बाल दोस्तों, हमारे मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी कितने उदारतालक्षी और राष्ट्रप्रेमी थे। शिवाजी की हत्या करने के लिए आए किशोर मालवजी के प्रति शिवाजी की क्षमाशीलता, उदारता और गुणग्राहकता उनकी महानता दर्शाती है। आपको मजा आया ना बाल दोस्तों? हाँ टीचर। अच्छा तो बाल दोस्तों, आप भी माता पिता के प्रति आदर भाव रखना और वफादारी से अपने कर्तव्य का पालन करके जीवन में आगे बढ़ना।